हेलो दोस्त। कई बार अंदाज़ा लगाना कठिन होता है, लेकिन कई बार अंदाज़ा सही हो जाती है। सुबह एक वीडियो बनाया था, जल्दी पैनल आएगा आरआरसी जबलपुर के रिगार्डिंग, क्योंकि वैकेंसी रिवाइज हो गया है। तो उसको वीडियो को अगर देख ले तो मैं थोड़ा सा बता दूं। तो ये मैं वीडियो सुबह बनाया था, जिसमें जबलपुर का पैनल का जल्दी जारी होने का बात किया गया था। और वीडियो का डेट देख लीजिएगा कब पब्लिश हुआ है। खोल के ऐप ओपन करेंगे तो ये दिख जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने बोला था, देखिए कुछ लोगों का कमेंट भी मज़ेदार था थोड़ा सा। कौन कौन जबलपुर के पैनल का इंतज़ार कर रहा है, मनीष जी बोल रहे हैं। और देखिए लोगों ने लाइक शुरू कर दिया, और पैनल आज ही जारी हो गया है। 5 घंटा पहले इन्होंने जवाब दिया था, 1 डेढ़ घंटा पहले पैनल जारी हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी भविष्यवाणी भी सही होती है। तो कोई देरी नहीं, 2 आरआरसी का पैनल देखना है। तो डिटेल अभी थोड़ी देर में बनाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिटेल में टाइम लगेगा डाटा निकालने में। तो 28 तारीख के डिटेल के बाद 20 3 को प्रोविजनल पैनल पीडब्ल्यूडी सीसीए और एक सर्विसमैन भी आ गया है। अब इसके बाद नॉर्मल का पैनल पार्ट 2 में आ जाएगा, और वो भी पार्ट 1 के बाद बहुत ज़्यादा देर नहीं लगना है। 31/3/2023 जो टारगेट है, इसमें हमें लगता है 16 के 16 आरआरसी आपको पैनल दे देंगे। और आज है तारीख 20, तो बहुत दूर नहीं है। 10 दिन के अंदर सभी कैंडिडेटों में से सभी आरआरसी का पैनल आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सभी का कैंडिडेट का आ जाएगा क्या? तो देखिए सभी का तो पॉसिबल ही नहीं होता। किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी का मेडिकल इश्यू, किसी का रेलवे का इशू, किसी रेलवे ने गलती कर देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैक्सिमम जो धारद है, यानी पैनल देने की जो टारगेट है, उसको पूरा किया जाएगा, और रोजगार मेला के लिए। तो पहले हम यहाँ का देख लेते हैं, डिटेल बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम केवल बात कर रहे हैं ओवरव्यू का। तो जबलपुर का देखिए पैनल जारी हुआ है। ये पैनल में आप देखेंगे तो सबको डिवीजन अलॉटमेंट और पोस्ट अलॉटमेंट, डिवीजन ही पोस्ट के साथ दिया है। लेकिन पोस्ट में थोड़ा सा यहाँ देखने में आपको मेहनत लगेगा करने में। ये सब बीच बीच में दिया है, बीच बीच में दिया है, और साथ में बीच के साथ कैटेगरी नंबर अलग अलग कर दिया है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस कैटेगरी का कितने कैंडिडेट को मिला है, कि उनसे पोस्ट कितने को मिला है, और क्या है डिटेल। तो ये हम थोड़ा देर में सर्च करेंगे, थोड़ा सा इसको आपको ला के देंगे। लेकिन फिलहाल कितने कैंडिडेटों का पैनल जारी हुआ है, उसको हम पहले सर्च कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ से, क्योंकि ये सर्चेबल पीडीएफ है। यानी 256 लोगों का पैनल जारी हुआ है। 256 के बाद कितने सीट खाली है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कितने सीसी और पीडब्ल्यूडी गए थे, वो हमने डाटा ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वो पता होगा कैंडिडेटों को। उसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी कम्युनिटी वाइज डाटा बता दें कि इसमें से 37 यूआर के कैंडिडेट हैं, पूरे तीनों पीडब्ल्यूडी सीसीए और आपके उसको मिलाने के बाद, आपका एक सर्विसमैन मिलाने के बाद, उसके बाद 45 कैंडिडेट आपके हैं जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। 1 मिनट यहाँ पे 93 अगर कहें तो यहाँ पे 30 कैंडिडेट हैं एसटी कम्युनिटी से। ओबीसी से देखें तो 143 है, और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो एक है 1/1। ईडब्ल्यूएस में ऐसे भी सीसीए वगैरह में कम गए थे, और वो सौभाग्यशाली जो भी कैंडिडेट है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और इनको मिला है सी वाला पोस्ट, असिस्टेंट इन CNW वाला। अच्छा सी नहीं है, ये CNW है, वर्कशॉप नहीं है। तो ये पोस्ट मिला है कैटेगरी नंबर 3 वाला पोस्ट। तो ये डिटेल है यहाँ जबलपुर का। चलिए इसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस के साथ आपके पास डाटा के साथ आएंगे। दूसरा पैनल है भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर का पैनल देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे पैनल जो जारी हुआ है, इस पैनल को ओपन करेंगे आप। इसमें ओपन करने के बाद आपके पास दिखेगा कि सारा डिटेल के साथ दिया हुआ है। कैंडिडेट का फाइनल मार्क्स भी दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है कि इम्पैनलेड कैटेगरी किसके द्वारा हुआ है, VIHI वाला है। अलॉटमेंट कैटेगरी भी दिया हुआ है, और कौन सा पोस्ट अलॉट हुआ है सारा दे दिया है। यानी लेकिन यह है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कितना में क्या हुआ। साथ में कम्युनिटी भी दिया है, किस कम्युनिटी के कैंडिडेट है। तो आप इसको काउंट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सब कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूटेड है और सब मिक्स करके दिया हुआ है, और सबका अलग अलग है। सीरियल नंबर भी ब्रेकअप करके दिया हुआ है। मतलब पहले सीरियल नंबर देखिए, शुरू से सीरियल नंबर आया, 1 से शुरू होके जाके 198 पे रुक गया। फिर देखिए 1 से शुरू हुआ, बढ़ते 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 जाके 34 पे रुक गया। यानी हर पोस्ट का अलग अलग देखिएगा। ऊपर में PWD है, फिर CCA है, फिर CCA के बाद CCA में मान लीजिए टोटल कैंडिडेट आपको कितने मिले, तो ये टोटल CCA के कैंडिडेट 218 मिले। उसके बाद एक सर्विसमैन का 15 कैंडिडेटों का ब्रेकअप है। उसके बाद आपका PWD
एक सर्विसमैन अदर देन कैंडिडेट हो गए, नॉर्मल वाले उनका भी है। और नॉर्मल लेने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि 88 नंबर लाने वाले, देखिएगा थोड़ा सा आश्चर्य आपको एक समझ में आएगा कि 87 नंबर पे कितने कैंडिडेट हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए यूआर में जो टॉपर है 87 में, तो 6 है, ओबीसी भी इसमें शामिल यहाँ हो गए। 87.8709 पे टोटल कैंडिडेटों की संख्या यहाँ तक है, यानी 12 कैंडिडेट एक ही नंबर पे है। उसके बाद 85 पे देखिएगा तो बहुत सारे, 83 पे फिर बहुत सारे, फिर 82 पे, जो जैसा कि पहले भी अनुमान था कि ये नॉर्मलाइजेशन का ही मार्क्स जो लिया हुआ है परसेंटाइल पे है, इसलिए उसको एक साथ बहुत कैंडिडेट हैं। 80 पे देखिएगा तो कितने सारे कैंडिडेट हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा सेकंड डीबी में इतने नंबर पे होगा, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि एक नंबर पे कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा भी तेज घट सकता है, क्योंकि एक ही नंबर के बाद एक नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं और हर कम्युनिटी में दिख रहा है बहुत सारे कैंडिडेट हैं। यानी आपको ये अभी जो यूआर का पैनल चल रहा है, यूआर में कितने लोगों को बोला लिया है, उसमें किस कम्युनिटी के कितने क्वालिफाई किए हैं, वो हम एनालिसिस करके बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो हम अभी सीरियल नंबर कितना तक चल रहा है, 800-900 तक यहाँ ओबीसी शुरू हो गया। यहाँ तक पैनल जो है यूआर का है, यानी टोटल कह सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं 882 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद आपका कम्युनिटी का पैनल होगा, ऊपर में आप देख लेंगे तो यहाँ लिखा होगा कि ये किसके लिए पोस्ट अलॉटेड है। एक मिनट, नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये केवल वही लिखा हुआ है इम्पैनल्ड कैटेगरी। हाँ, तो यहाँ पे इम्पैनल्ड कैटेगरी अगर यूआर है तो वो कैंडिडेट का यूआर में सिलेक्शन है। तो इसी तरह नीचे तक आएंगे तो पूरा लिस्ट आपको दिख जाएगा, और पूरा लिस्ट में कम्युनिटी बाई कैंडिडेट लेके, और यहाँ तक देखिएगा टोटल 1954 लोगों का है। हालांकि वैकेंसी और भी है यहाँ पे, 2500 कुछ है। तो 2500 में 1954 तो नॉर्मल का हो गया, फिर सीसीए का हो गया, फिर पीडब्ल्यूडी का हो गया, फिर एक सर्विसमैन का हो गया, वो सारा जोड़ेंगे तो करीब करीब ये लगा के करीब करीब 1954 से ये करीब करीब 2200-2300 हो रहा है, 2200 के आसपास मान लीजिए। उसके अलावा भी यहाँ 2500 कुछ 5 वैकेंसी के आसपास है। तो ये देखिए अभी भी यहाँ भी सीटें खाली हैं, लेकिन अभी भी कैंडिडेट होंगे, उनका भी अभी पैनल आना है। तो चलिए डिटेल एनालिसिस इसको लेके आऊँगा, थोड़ा सा इस पर वर्क करना। तो इसमें एक क्वेश्चन और लोगों का था, सेकंड डीबी इसमें आ जाएगा क्या? भुवनेश्वर की बात कर रहा हूँ। भुवनेश्वर में देखिए सारा पैनल दे दिया है, नॉर्मल का भी है, सीसीए का भी है। अब अप्रूवल केवल होनी होगी सेकंड पैनल के डेट जारी करने के लिए। जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा सेकंड डीबी शुरू, पैनल नहीं डीबी शुरू हो जाएगा। और सेकंड डीबी में हमने पहले ही बोल रखा है, अभी ये ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस करेंगे। अभी सेकंड डीबी दे सकते हैं जिनका पैनल कंप्लीट हो गया, उनमें एक भुवनेश्वर कंप्लीट हो गया आपका, एक आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर कंप्लीट हो गया है, एक जयपुर कंप्लीट हो गया है। बाकी का पैनल पार्शियल है, वहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा। जिनका पैनल कंप्लीट हो जा रहा है और दूसरा पैनल कुछ कैंडिडेट जो डीबी और मेडिकल नहीं है वो आएगा, उसके बाद सेकंड डीबी आएगा। तो चलिए जैसे ही डिटेल आते रहेगा शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।